नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव जल्द कराने को लेकर बीजेपी का धरना। झारखंड की राजधानी रांची की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो दुनिया की कई हिस्सों को कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच सूबे में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी एहतियात के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहां लुकैया टांड में शहादत स्थल पर पहुंचकर शहीद शोभरन मांझी को श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया गया। तीसरी खबर रांची में एक कश्मीरी युवक से जुड़ी है, जिसके साथ हुई मारपीट का मुद्दा गरमा रहा है। अगली खबर का रुख करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमित खरे 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से नई शिक्षा नीति आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास NN सिन्हा भी रांची पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करेंगे। झारखंड के अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में 2800 शिक्षक पदों की वैकेंसी जल्द होगी भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में जल्द 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। अगले महीने यानी दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी। साथ ही वित्त और विधि विभाग की स्वीकृति के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद प्रदेश सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। रांची में कश्मीरी युवक पर हमला, 3 गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने कही बात। राजधानी में शनिवार को फिर गर्म कपड़ा बेचने वाले 4 कश्मीरी युवकों को निशाना बनाया गया। डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित कडरू ओवरब्रिज पर शनिवार की सुबह 10:30 बजे 20-25 युवकों ने रॉड व ईंट पत्थर से कश्मीरी युवकों पर हमला कर दिया। लूटपाट भी की। हमले में रियाज अहमद यानी तनवीर अहमद साहू, सरफराज अहमद वानी और गुलाम अहमद वानी घायल हो गए। आंदोलन की राह पर भाजपा। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी का धरना। पंचायत चुनाव कराने के लिए उठाई आवाज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा ने आंदोलन शुरू कर दिया है। शनिवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में प्रखंड कार्यालय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश नामकुम प्रखंड के प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा अलग अलग जिलों में पार्टी के अलग अलग नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, पंचायत चुनाव कराने सहित कुल 15 सूत्री मांग रखी गई। ग्रामीणों से पूछा जाएगा कैसी है बिजली व्यवस्था, गांव-गांव जाकर लोगों से बात करेंगे अधिकारी। शहर की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए झारखंड बिजली निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को खास जिम्मेदारी सौंपी है। इस नई व्यवस्था के तहत लाइनमैन से लेकर महाप्रबंधन तक अधिकारी 29 नवंबर को गांव-गांव जाकर वहां के लोगों से बिजली की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। टाटा के कैंप ऑफिस पर हुए हमलों की इस गिरोह ने ली जिम्मेदारी, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो में टाटा के एक कैंप ऑफिस पर हथियारबंद अपराधियों ने शनिवार की दोपहर 12 बजे बम गोलियों से हमला कर दिया। इसमें टाटा के लिए आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले 3 कंपनियों के 5 कर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। DPS बोकारो के 11वीं छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड बोकारो जिले में DPS के 11वीं के छात्र अक्षय पांडे ने पंखे के सहारे फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। उसके कमरे में सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें उसने मम्मी पापा ने माफी मांगी है और लिखा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मुझे माफ करें। इसकी जानकारी परिजनों को दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रांची में हर साल बढ़ रही है 1 लाख से अधिक गाड़ियां, लेकिन बुनियादी सुविधाएं जस की तस। रोज की सड़क जाम से त्रस्त है राजधानी रांची। ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है। राजधानी की सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। पिछले 21 वर्षों में सड़कें नहीं बढ़ी, लेकिन उन पर गाड़ियों का बोझ बढ़ता चला गया। औसतन हर साल राजधानी में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही है। ट्रैफिक पर
दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं के बराबर बढ़ी है। जाहिर है, झारखंड राज्य बनने के कई साल बाद भी राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। यहाँ के लोग हर दिन जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर रोज जाम लगता आम बात है। अगर 8 या 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 15 से 20 मिनट सिर्फ जाम में निपटने में खर्च हो जाते हैं। ऐसे में आम आदमी को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। स्कूलों से वंचित छात्रों के लिए चलेगी विशेष कक्षा। 25 से 30 बच्चों का होगा नामांकन। राज्य के आउट ऑफ स्कूल ऑफ ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष कक्षा 1 दिसंबर से संचालित होगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं जो सेतु गाइड केंद्र कहलाएंगे। यहाँ 25 से 30 बच्चों का नामांकन होगा और उनका संचालन 3 से 9 माह तक के लिए होगा। इसके बाद बच्चा का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। अवैध खनन के दौरान जाल धंसने से एक महिला समेत 4 लोग दबे। 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ रेस्क्यू। झारखंड में बोकारो जिले के चंदन क्यारी प्रखंड स्थित बंद पड़ी पर्वतपुर कोल ब्लॉक में कोयले के अवैध उत्खनन करने के दौरान जाल धंस गई। हादसे में इसी गांव के 4 व्यक्ति जाल में दब गए, जिनके मारे जाने की आशंका है। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की पुष्टि की है लेकिन मामले को लेकर आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। यह घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया गया कि इस तरह की दुर्घटना की अफवाह है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।